कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आपका मन करे ना करे लेकिन निभाने होते हैं। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? सेकंड प्रेगनेंसी क्यों छुपाई आपसे मैंने, है ना? और बहुत सारी चीज़ों के साथ जो देवरानी जी हैं उनका वीडियो आ चुका है। कामिनी जी का वीडियो नहीं आया है। उनका कल भी वीडियो थोड़ा लेट आया, तो फ्रेंड्स बात करेंगे, दोनों की बात नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू दोनों देवरानी जेठानी बात कर रही हैं, अपने दिल की बातें रखी जाती है इस टाइम इंस्टाग्राम स्टोरी पे। पहले कामिनी जी कर रही थी पोस्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो जो देवरानी जी हैं उनकी भी पोस्ट आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 5th डे है, 5वां नवरात्र है। और जिन लोगों ने फास्ट रखा है या जो लोगों ने नहीं भी रखा है उन सभी को, है ना, मेरी तरफ से हार्दिक नवरात्रों की शुभकामनाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो वीडियो आया है उसमें और चीज़ों की क्लैरिटी दी है। देखिए, काफ़ी कमेंट्स में चीज़ें बोली जाती हैं जिनके जवाब में कहीं ना कहीं वीडियोस बना दी जाती हैं। तो एक क्वेश्चन जो कुछ टाइम पहले उठ रहा था उसका रिप्लाई किया गया है। क्वेश्चन सीरियस था। Cloud9 हॉस्पिटल जो लोग गए हुए हैं वो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये तो भाई मैटरनिटी होम है, आप यहाँ पे गए हो, डॉक्टर से मिल के आए हो, तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ है, सेकेंड प्रेगनेंसी हो गई है। तो अगर होती तो डेफिनेटली ये बताती। मैंने भी आपको कहा था ये यही जानती हैं, और मुझे भी लगा था कंसल्ट करने के लिए गए थे ये लोग, ठीक है, टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो इन्होंने आज क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आपको पता होगा जब धन्वी हुई थी वो इसी हॉस्पिटल में ये गई थी, तो इनके जो कोई डॉक्टर हैं इन्होंने नाम भी लिया है, आई थिंक डॉक्टर संदीप, तो उनसे ही ये कंसल्ट करना चाहती थी, उन्हीं के अंडर इनका सारा ट्रीटमेंट हुआ था, तो ये उन्हीं को दिखाने गई थी। ऑफ कोर्स जब आप किसी डॉक्टर से फैमिली की तरह हो जाते हैं और आपको उनका, कई डॉक्टर्स होते हैं, नहीं पसंद आता है, राइट, तो यही इसी हॉस्पिटल में ये गई Cloud9 में, क्योंकि वो ही डॉक्टर थे जिन्होंने धन्वी के टाइम पे थे, तो उनसे कंसल्ट वगैरह करने गई थी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेगनेंसी वगैरह इस टाइम, और इस टाइम इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, बाकी उन वो तो नहीं समझते। हालांकि इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी कि वहाँ जब मैं पहुंची तो जैसे ही गेट खोला उन्होंने कहा था अरे वाह गुड न्यूज़, सेकेंड प्रेगनेंसी। तो इन्होंने क्लियर की, और वो कह भी रहे थे कि अब तो 3 साल की हो गई धन्वी, तो आप कर सकते हो ट्राई। तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने क्लियर किया और ब्लेसिंग्स मांगी है, बिल्कुल ब्लेसिंग्स हैं। और देखिए, जब आप अपने आप को पहले फिट करिए, क्योंकि मैंने आपकी देखी है कि आप बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हो, थोड़ा सा आपको हेल्दी होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको थोड़ी हेल्दी डाइट में थोड़े चेंजेस करने चाहिए। और आज मैंने एक चीज़ नोट करी इनकी बेटी का, हाँ मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए बैसाखी है और आज सभी लोगों को बैसाखी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो काफ़ी स्कूल्स में मेरी भी जो नीस है, उसके भी स्कूल में सेलिब्रेशन था, तो कोई ड्रेस पहन के आना था, है ना, जो सेलिब्रेशन के हिसाब से होता है, तो वो भी सूट पहन के गई थी। तो लोगों ने पिछले वीडियो में इनको टॉन्टबाजी करी थी कि देखो तुम्हें यही नहीं पता महीना कौन सा चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। और इनको शायद बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है टीचर्स का, टीचर्स उसमें डाल देती हैं, शायद इन्होंने रीड नहीं किया हो, तो सोचिए दिमाग इस टाइम बटा हुआ है। बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बच्चे की एजुकेशन हो गई, बच्चे का रूटीन हो गया, बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब सबसे ज़्यादा मदर को पता होता है। क्योंकि देखिए ऑफकोर्स जो फादर्स होते हैं दे आर नॉट मच वरीड होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जैसे धन्वी है, आप उसका रोज चेक करिए कि ठीक है स्कूल में, तो आज शायद ये भूल गई थी, जो इन्होंने जिस दिन का भी वीडियो है ये सॉरी, तो उसी की वजह से ये उसको स्कूल छोड़ने गई। और बाद में जब इन्हें पता चला कि ड्रेस पहना के ले जाना था, उसको लेकर आई। तो यही था कि लोग मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों का मत सोचिए, आप अपना सोचिए। फिर इन्होंने आके चेंज करके, अच्छा एक और कमेंट भी आया है, इवन मैंने भी पढ़ा था, कि धन्वी डर क्यों रही है स्कूल जाने में। आप मेक श्योर करो वो कंफर्टेबल है, क्योंकि देखिए अभी वो बहुत छोटी है, ठीक है, उसको अभी स्कूल जाने की स्टार्टिंग हुई है, उसको, बच्चों को होता है एक स्टार्टिंग में एक डर होता है। तो आप एज अ मदर उसका डर निकालिए, उससे हर चीज़ पूछिए वेदर शी इज़ कंफर्टेबल। वहाँ पे लोगों ने ये भी लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल है कि नहीं, है ना, क्योंकि आज लग रहा था थोड़ा परेशान दिखी थी।
इसके बाद इन्होंने पूजा पाठ करी है और बहुत ही ब्यूटीफुल सूट पहना है। इनफैक्ट मुझे भी इनका सूट बहुत अच्छा लगा। ये इनकी एंगेजमेंट के टाइम का है, आज इनके ठीक आगे, क्योंकि ये ऑफ कोर्स वीक हो गई है, जो कि हमें दिख भी रहा है। अब अगर बात करूं, इन्होंने पूजा पाठ दिखाई है। अच्छा, ससुर जी बोलते हुए इनकी वीडियो में दिखते हैं, लेकिन मुझे वो ससुर जी बोलते हुए जो जेठानी जी है उनकी वीडियो में नहीं दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ससुर जी से भी शायद टॉकिंग टर्म्स अभी कामिनी जी के नहीं है, क्योंकि वो वीडियो में सिर्फ दिखते हैं लेकिन बात करते हुए नहीं। यहाँ पे बच्ची को खिलाते हुए जैसे क्यों डर रही हो और कुछ इस तरह से बात करते हुए दिखिए। इवन सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, इनको आज जाना था इनके नेबर में, एक पूजा, आपने पता ही है, वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, आई थिंक शी इज गोइंग टू स्पेन, तो उनकी लगन पत्रिका आती है, तो एक कीर्तन वगैरह था, तो वहां पे सासू माँ को भी जाना था। उन्होंने साड़ी भी पहन ली थी, पूजा भी कर ली थी, लेकिन समा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आजकल ठीक नहीं चल रही है। ऑफ कोर्स नानी जी की आपको पता ही है, जिस तरह से अभी एक्सपायर हुई है थोड़े टाइम पहले, उनको टाइम लगेगा, और गर्मी भी मेरे ख्याल से इस टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उनकी तबीयत वो काफ़ी लो फील कर रही हैं और बीपी वगैरह डाउन हो जाता है, जिस वजह से वो नहीं, इन्होंने नींबू पानी वगैरह बना के दिया उनको, और ये बोल रही थी कि मैं जाऊंगी और वहाँ पे, क्योंकि वो हमारे हर सुख दुख में आते हैं, तो सेक्टर की और लेडीज़ भी आई, गई भी वहाँ पे, और थोड़ा सा डांस वगैरह नहीं किया इन्होंने क्योंकि थोड़ा मन खराब था, तो ये वहाँ पे हल्का सा शूट करके आ गई है। वो लड़की भी दिखी थी पूजा, तो इनके नेबर में ही थे, वहाँ पे ये लोग गए थे। इन्होंने थंबनेल में, लेकिन इन्होंने एक चीज़ थंबनेल में लिखी है, जो लोग आप मुझसे चाहते थे, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, इन्होंने किस रेफरेंस में कहा है। इन्होंने जो एक पिक्चर डाली है जहाँ पे वो पूजा बैठी हुई है, आई थिंक वहाँ की कोई लेडी का फोटो है, क्या इन्होंने ये सोच के डाला कि लोगों को लगे कि मेरी भाभी से बात हो गई, तो ऐसा शायद मेरे ख्याल से इन्होंने थंबनेल में कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशंस इसीलिए किए, बाकी यही जाने। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये प्रेग्नेंट नहीं है, इन्होंने क्लियर किया है। सासू माँ को दिखाया गया, ससुर जी को दिखाया गया, और इन्होंने ये सब चीज़ें क्लियर करी हैं। बाद में जो लेडीज़ हैं इनके नेबर्स वाली, जब उनको पता चला मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी आई मिलने, और इन्होंने कहा था मैं चाय वगैरह बनाने जा रही हूँ। अच्छा, इसी बीच में इनकी वीडियो में कोई भी मतलब धनवा भी नहीं दिखा, ये अपनी बेटी को ही दिखा रही हैं, ठीक है, जिस तरह से उसको स्कूल में छोड़ के आई, ये सब चीज़ें। और कमेंट सेक्शन में भी लोग कह रहे हैं कि आप मेहनती हो, तो मेहनती की बात है तो मैं ये कहूँगी मेहनती ये भी हैं। ऑफकोर्स देखिए, यूट्यूबर होना, व्लॉगर होना, साथ साथ व्लॉगिंग करना, घर संभालना आसान नहीं होता, और वहाँ पे कामिनी जी वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं, अपने चैनल भी है उनका, साथ साथ अब इस टाइम वो मतलब डिप्रेशन में है, ठीक है, अकेलेपन में है, और अभी उनका वीडियो नहीं आया। हालांकि ये दोनों बात नहीं करती हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो वीडियोस हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएं तो इंस्टाग्राम मैंने अभी थोड़ा देखा, इनका स्टोरी पे जो देवरानी जी है उन्होंने लगाया हुआ था कि गलती मैंने करी है ना, तो उसको सुधारूंगी भी मैं ही, तो आप डायरेक्ट मुझको बताओ, रेदर देन आप पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज कामिनी जी के लिए ही है, जेठानी जी के लिए, कि अगर उनकी गलती है तो मुझे भी लगता है कि आप बात करो। अब यहाँ पे ये हो रहा है ना कि कौन पहले बात करे, छोटा सोच रहा है कि मैं क्यों करूँ, ऑफ कोर्स वो बड़ी हैं तो वो तो क्यों ही करेंगी, उनको लग रहा है कि मेरी तो गलती ही नहीं है, जो इतनी सारी चीज़ें उनके साथ, वो बहुत हर्ट हैं। अब कामिनी जी की अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज देखें तो उसमें वो सहनशीलता, और आज इन्होंने कर्मा फल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, और जो लोग मेरी इमेज डाउन करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, वो लोग मेरी अच्छाइयों को कैसे मुझसे छीनेंगे, है ना। तो मुझे कितना भी करना चाहो, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उसको कैसे मेरे किसी के सामने वो करोगे। तो ये जो इंस्टाग्राम स्टोरीज है ना, ये इनके थ्रू अपना मैसेज दे रही हैं। बाकी हाँ, कल जैसे मैंने देखा था कामिनी जी के 2 दिन से वीडियोस बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो अकेलेपन में है, डिप्रेस्ड है, और कोई बात नहीं कर रहा तो टूटी हुई है। उनके आसपास उनकी बात के लिए सिर्फ उनका छोटा बच्चा है, जिसके साथ वो वाकई दिल से जुड़ी हुई है, ऑफकोर्स माँ है। तो उनकी वीडियो में ससुर जी दिखे ज़रूर, लेकिन बात करते हुए नहीं दिखे, तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। ऑफकोर्स देखिए, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें आई परिवार की, ठीक है, तो इससे फैमिली नाराज़ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये ऐसा, अगर आप देखें इनके मायके वालों के लिए जो जो चीज़ें बोली गई, इतनी आसानी से ये माफ़ नहीं कर पाएंगे, और करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ऊपर से अभी इस हालातों में यहाँ ससुराल में रह रही है, ऊपर काम चल रहा है, ऊपर से मेंटली टेंशन, फिर भी कल एक स्माइल करने की बार बार कोशिश कर रही थी, राइट। तो आसान नहीं होता, काफ़ी लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं नीचे
कि मैं भी आपकी जगह हूँ। काफ़ी लोगों ने इनकी कल की वीडियो में नीचे लिखा कि आपको अलग किचन बना लेना चाहिए, इस तरह से आप नहीं रह पाओगे, आप मेंटली परेशान रहोगे, और अपना ऊपर किचन बना लो, क्योंकि आप जब भी आओगे आपको ये सब चीज़ें लिखी हैं। बाकी मेरे को लगता है कि अभी इनको टाइम लेना चाहिए। ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो एक ही किचन में, कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से दोनों बहुएं जैसे पहले रह रही थी। लेकिन हाँ, अभी जो सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें आ गई उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के दिमाग में भी होंगी। खैर, जो मदर इन लॉ है इनकी, उनकी तबीयत ठीक, क्योंकि वो कह रही थी लो फील कर रही हैं, जब काम करना होता है ठीक हो जाता है, लेकिन फिर से लो हो जाती है। तो देखिए, एक एज भी हो रही है, प्लस ऊपर से यूट्यूब कंट्रोवर्सी, उसके बाद इनकी मदर का जाना, तो ऑफ कोर्स उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो रिकवर हो जाएं। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये छोटी हैं कामिनी जी, तो ये खुद अपनी सास से बात करना चाहिए ना, इस टाइम पे तो बिल्कुल करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी वो टाइम सोचिए जब आप परेशान थे, जब आपके फ्रैक्चर हुआ था। मैंने आपकी सासू माँ को देखा है आपकी केयर करते हुए। ठीक है, आपके दिल में जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड करिए। आप थोड़ी देर के लिए अपनी वो चीज़ भूल के कोशिश करिए अपनी सासू माँ से बात करने की। जब आप बात करोगे, ठीक है, उनकी भी कुछ शिकायतें होंगी आपसे, आपकी तो है ही, हमें दिख रही थी। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। कई बार अगर आप बात नहीं करते हो तो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है, और हर रिश्ते में। चलिए फ्रेंड्स, ये था। बाकी यस, बैसाखी है, आप लोगों को सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामिनी जी के वीडियो का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आज जो निक्की का वीडियो था उसमें क्लियर किए हैं चीज़ें कि नहीं, प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और अगर होंगी तो डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगी। जब भी होगा ऐसा टाइम, आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए। तो ब्लेसिंग्स मेरी यही है, और कि माता रानी नवरात्रों में, नवरात्रे का टाइम है, ठीक है, अभी शांत रहिए धीरे धीरे। और आज मेरे को अच्छा लगा, इन्होंने किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है। देखिए, रिप्लाई करने से ही कंट्रोवर्सी बढ़ती है, तो इस चीज़ की मैं तारीफ करूंगी। कल जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई किया था, तो वहाँ पे भी वो शांत है, तो प्लीज़ आप भी रुकिए, सब ठीक हो जाएगा, और फिर से हमें एक अच्छी फैमिली दिखेगी। इनकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, उधर धनुआ बहुत पसंद है, बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों। और ये ज़रूर मेक श्योर करिए आपकी बेटी सेफ है स्कूल में। ठीक है, उससे बात करिए, कम्युनिकेशन करिए थोड़ा फ्रेंडली वे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इन दोनों की जब बॉन्डिंग देखती हूँ ना मैं, मेरी भी डॉटर है तो मैं समझ सकती हूँ। और हर चीज़, एक माँ को तो हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।